हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। ओके, आज जो है उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ देखना है कि क्या होगी। ठीक है, तो हाफ लाइफ के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपने फॉर्मूला कौन सा डिराइव करा था। तो वो देखते हैं। फॉर्मूला था आपका K इज इक्वल टू 1/T A माइनस बी ln A माइनस एक्स बाय B माइनस एक्स B बाय A। यही फॉर्मूला था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ हमें यहाँ पे निकालने से पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है और उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। जैसे कि A के लिए कंसंट्रेशन A है, B के लिए कंसंट्रेशन B है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की कंसंट्रेशन हाफ रह जाए, वो समय क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ कहलाएगा। ठीक है, वो कब होगा, तो कंडीशन लगाते हैं कि T हाफ अगर आपको निकालना है, यानी कि टाइम जब T हाफ कब होगा, जब आपका X जो है यानी कि प्रोडक्ट A/2 रह जाए। अब यहां पे आप कह सकते हैं कि पहले केस में हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A के रिस्पेक्ट में जो है हाफ लाइफ चेक करते हैं। ओके, तो यहां पे हम पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A के रिस्पेक्ट में T हाफ देखें तो क्या होगा, यहां इस T की जगह हम क्या पुट कर देंगे, T हाफ पुट कर देंगे। ओके, तो करके देखते हैं। पहले तो आप इधर ही ले आओ, किसको, K को, और T हाफ को उधर ले जाओ। मैं डायरेक्ट लिखती हूं यहाँ पे फॉर्मूला हमारा, T हाफ निकालना है आपको, ये 1/K A माइनस B ln। अब देखो x को हमने क्या रखा, x को रखा है हमने A/2, यानी कि ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है T हाफ टाइम पे A/2। B को रखा हमने, B माइनस A/2, x किसके बराबर है, A/2 के, जब हम पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में T हाफ चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से लिखेंगे और B/A एज इट इज, राइट। देन आपको इसे सॉल्व करना है, A माइनस A/2 और B माइनस B/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, A/2 यहां पे 1 लिख दो, तो ये आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो आपके पास लगभग जो है वो A/2 वैल्यू मिलती है, राइट। A में से हाफ A माइनस करोगे तो वैसे भी A/2 मिलती है, सिंपल है। अब B माइनस A/2 करते हो तो क्या मिलता है, यहाँ पे 2 टाइम B माइनस A। ओके, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है। ओके, लिखते हैं इसे फॉर्मूला में, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, K A माइनस B ln, ये आया था अपने A/2। ठीक है, इस ऊपर वाले A माइनस A/2 को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया था, A/2, और B माइनस A/2 को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 2B माइनस A/2। ओके, ये कोष्टक में डालो B/A, राइट। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे A से A भी ये कैंसिल आउट हो गया है, तो पीछे बचता क्या है अपने, पीछे यहाँ पे बचेगा T हाफ इज इक्वल टू 1/K A माइनस B ln B/2B माइनस A। ओके, तो ये कब कह रहे हैं हम, ये T हाफ मिला, कब मिला, इसे हटा देते हैं, ये T हाफ मिला जब हमने फर्स्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंसीडर
करी तब जाके हमें ये वाला टी हाफ मिला है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड कंसंट्रेशन की, यानी कि बी यहाँ पे सेकेंड रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन मान लो डिफरेंट है यहाँ पे बी, तो उसको देखते हुए हम आगे चेक करते हैं कि टी हाफ क्या होगा, राइट। चलो, तो सेकेंड लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू बी टी हाफ क्या होगा। तो यहां पे भी डायरेक्ट लिखते हैं, क्या फॉर्मूला लिख लो पहले, खैर लिखा हुआ है फॉर्मूला, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोटबुक में जरूर मेंशन कर देना, है ना, नोट करो तब नोट बराबर से करना कि वापस से फॉर्मूला लिखना, हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। ओके, क्या करना है हमें यहाँ पे, टी हाफ टाइम पे x अगर b/2 हो, ठीक है, यानी कि b के रिस्पेक्ट में अभी चेक कर रहे हैं हम टी हाफ, तो क्या लिखा जाएगा 1/k a - b ln, ऊपर a था और x को क्या रखा हमने b/2 के बराबर, नीचे b था, x को क्या रखा हमने b/2 के बराबर। ओके, और ये आएगा आपका b/a। ओके, नेक्स्ट है सॉल्व करना है इसे सिंपली। कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं साइड में यहाँ पे कि सॉल्व करोगे ये a - b/2, तो ये हो जाएगा आपका 2a - b, राइट। और ये b - b/2 को सॉल्व करोगे, ऑब्वियस सी बात है, एक b में से हाफ b चला जाए तो क्या आ जाएगा b/2। ओके, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन में, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k a - b ln, ये आपका सॉल्व करने के बाद आया है 2a - b/a अपॉन, ये आया आपका सॉरी 2a, ठीक है, 2b/2। ओके, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये b/a। नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k a - b ln, ये आ जाएगा आपकी 2ab/b। ओके ओके ओके, और ये भी तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये b से ये b कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या पीछे, यहाँ पे बचा, यहाँ पे सिर्फ नीचे a है, ये a, राइट। तो ये था टी हाफ जब हम सेकेंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन, हमने दो तरह के टी हाफ देखे थे, एक तो है जब रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन कंसिडर कर रहे हैं और जब रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि एक तो एक ए कंसिडर करने पर, एक बी कंसिडर करने पर हमें दो तरह के टी हाफ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये था सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ। अब जो है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे लिए जाते हैं। ग्राफ में आपको इक्वेशन यूज करनी है रेट कांस्टेंट की, ग्राफ फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, फॉर सेम कंसंट्रेशन, राइट। ओके, फॉर्मूला पता ही है, अभी थोड़ी देर बाद पहले लिखा हमने, क्या है, k इज इक्वल टू 1/t a - b ln a - x by b - x b/a। ओके, हमें ग्राफ किसके बीच में लेना होता है हमेशा, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से k t और a - b को बराबर के उस साइड ले जाओ, तो बराबर के इस साइड क्या बचा,
a माइनस एक्स और ये b माइनस एक्स b बाय a। इसे जब आप खोल दे तो क्या होगा, ये ln a माइनस एक्स और b माइनस एक्स b बाय a को अगर आप खोलते हैं इक्वेशन को तो क्या होता है, कैसे लिखी जा सकती है, ये लिखी जा सकती है ln a माइनस एक्स बाय b माइनस एक्स माइनस ln a बाय b। ठीक है, कल हमने सॉल्व किया है पूरा फॉर्मूला तो हमने लिखा था। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप ln a बाय b को लिखते हो। ठीक है, कैसे लिखते हो, ln a माइनस ln b। ठीक है, उसी प्रकार से इसे भी आपने खोला है इक्वेशन को, राइट। तो यहां पे आप लिख सकते हो kt a माइनस b इज इक्वल टू ln a माइनस एक्स और b माइनस एक्स माइनस ln a बाय b। ओके, नाउ हमें क्या लेना है, कंसंट्रेशन को y एक्सिस पे लेना है। तो ये जो है यहाँ पे पोर्शन पूरा पार्ट इक्वेशन का वो बराबर के उससे लिया, तो क्या हो जाएगा ln x बाय b माइनस एक्स इज इक्वल टू kt a माइनस b प्लस ln a बाय b, राइट। चलो अब आप यहाँ पे लिनियरिटी का फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हो, लाइक mx प्लस c। ग्राफ प्लॉट करना है, सिंपली ग्राफ प्लॉट कर लो। देखो कैसे करोगे, ये आपका मान लो ग्राफ है। ठीक है, अब y एक्सिस जो है हमारी, एक मिनट वेट्स गॉन, हाँ y एक्सिस है ये और ये आपकी जो है x एक्सिस है, राइट। यहां पे आप कंसंट्रेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन, ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ये कंसंट्रेशन, और यहाँ पे लिखते हैं टाइम। और यहाँ पे देखो हमारे पास जो है इंटरसेप्ट भी मिल रहा है हमें, तो इंटरसेप्ट जो है पॉजिटिव में है, ग्राफ कैसा जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ओके, सीधी लाइन खींच लेना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, देयर इज सम मिस्टेक। ओके, सही से खींच देती हूँ मैं लाइन थोड़ा। इंटरसेप्ट ले लो, ये है ln a बाय b और जो स्लोप आएगा आपका ये, वो स्लोप किसके बराबर होगा, यहाँ पे स्लोप होगा आपका k a माइनस b के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप आराम से फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। क्लियर इतना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपके जो तीनों टाइप की काइनेटिक्स थी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, उनके लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आपने डिराइव किया, ग्राफ्स देखे, उनके लिए हाफ लाइफ चेक करी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं अभी हम, वो है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, स्टार्ट करो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि आभासी कोटि की अभिक्रिया, और उसमें भी हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आभासी कोटि की अभिक्रिया। ओके, राइट। क्या है, पहले तो एग्जाम्पल देती हूं मैं। ये पहला एग्जाम्पल इन्वर्जन ऑफ शुगर का, इन्वर्जन ऑफ शुगर।
ये आपने एक शुगर ली, ओके, इसकी रिएक्शन आपने H2O के साथ कराई है, सुक्रोज को H2O के साथ रिएक्शन कराई, तब यहाँ पे एक तो बना है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और दूसरा बना है फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, वो दोनों सेम होता है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस पूरी रिएक्शन के दौरान यहाँ पे जो सेकेंड रिएक्टेंट लिया गया H2O, ये आपका सुक्रोज मान लो, ये H2O जो लिया गया, राइट, H2O जो है एक्सेस में लिया गया है, यहाँ पे क्या एक्सेस में लिया गया। तो होता क्या है कि जब H2O यानी कि सॉल्वेंट की फॉर्म में लिया गया है, एक्सेस में लिया गया है, तो इसकी कंसंट्रेशन में टाइम के साथ होने वाला चेंज नेग्लिजिबल माना जाता है ना। कंसंट्रेशन में बिल्कुल जो है H2O के चेंज आता है, पर इतना नहीं आता कि उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर के लिए कंसिडर करें, राइट। तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि रिएक्शन हमारी देखने पर तो सेकेंड ऑर्डर दिख रही है, देखने पर तो सेकेंड ऑर्डर दिख रही है, जैसे कि ये यहाँ पे एक आपका शर्करा ली गई है और इसकी रिएक्शन जो है H2O के साथ कराई गई है, तो ये आपका फर्स्ट रिएक्टेंट, ये आपका सेकेंड रिएक्टेंट। तो देखने पर तो लग रहा है कि दोनों ही रिएक्टेंट पर पूरी रिएक्शन डिपेंड कर रही है, पर एक्चुअल में ये जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। क्यों? क्योंकि H2O की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज यहाँ पे नेग्लिजिबल है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में है और बहुत कम कंसंट्रेशन इसमें पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये रिएक्शन हमारी सेकेंड ऑर्डर ना होकर के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, यानी कि जिनकी मॉलिक्युलरिटी तो डिफरेंट है पर उनका ऑर्डर जो है, सॉरी, जिनकी मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर के बराबर नहीं होती, ओके। तो डेफिनेशन के रूप में एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके जो है प्रॉपर डेफिनेशन बताती हूँ मैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, ओके। ये आपने मिथाइल एसीटेट लिया, मिथाइल एसीटेट की रिएक्शन आप H2O के साथ कराते हो, जो कि एसिड की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ओके। इसकी वजह से जो है यहाँ पे एक एसिटिक एसिड बनता है और अल्कोहल का मॉलिक्यूल निकलता है, ओके। अब देखो रिएक्शन किसके साथ हो रही है, H2 के मॉलिक्यूल के साथ, H2 के साथ हो रही है, एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। पर यहाँ पे भी ये जो H2 है ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, यानी कि एज ए सॉल्वेंट यूज हुआ है, पर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक्सेस में है तो टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज जो है वो नेग्लिजिबल, क्या नेग्लिजिबल, तो इसलिए ये पूरी रिएक्शन हमारी किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ इस इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रही है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में चेंज बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि पूरी की पूरी कंसंट्रेशन तो हमारी इथाइल एसीटेट, सॉरी, पूरी रिएक्शन तो हमारी इथाइल एसीटेट पर ही डिपेंड कर रही है, ओके। तो ये एक एग्जांपल। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, टू इथेनॉल मॉलिक्यूल की रिएक्शन आप जो है एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, ओके। तो यहां पे मॉलिक्यूल इथाइल एसीटेट के मिलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन भी कैसी है, ये रिएक्शन भी यहाँ पे हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर भी जो है इनकी कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ओके।
चलो डेफिनेशन के रूप में हम लिखेंगे यहाँ पे, नोट कर लेना आप कि इन कॉमन रिएक्शन the molecularity and order of reaction one second. Are same but for some reactions the molecularity is different from order. Because in these cases the reactant molecule are act as solvent. ओके, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं, एंड it is present in excess. Right? Present in excess. So change in concentration of that reactant is considered as negligible. Okay, and these kind of reactions are called pseudo order reaction. Where it is gone? Sorry for your inconvenience. Okay. Reaction are called pseudo. ओके, सो यहाँ पे समझ में आ गया क्या है कि कॉमन रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर जो है सेम होता है, पर कुछ रिएक्शंस में यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर जो है वो सेम नहीं होता, क्योंकि वहां पे एक रिएक्टेंट जो है एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है, और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन में टाइम के साथ जो है वो खास चेंज नहीं होता, तो उसकी कंसेंट्रेशन को हम नेग्लिजिबल ही कंसिडर करते हैं, और इस तरह की जो रिएक्शंस होती है वो क्या कहलाती है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती है. राइट, तो यहाँ पे आपके ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है. बाकी जो है हम नेक्स्ट